डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी को। मैं हिमानी कार्की फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो नए व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ आज दोपहर के 1 बजे से। तो आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे मेरी तरह। तो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल हमारे गांव में जो है कल से भागवत कथा का आयोजन किया गया है और हम लोगों ने सुबह कलश यात्रा करी बड़ी धूमधाम से। लेक चौसाला गांव जो है, दोनों गांव की महिलाओं ने मिलकर माँ भगवती के मंदिर से लेके जो है देवी धार में तक हम लोग कलश यात्रा करते हुए आए और आपने ब्लॉग को आनंद तो कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। और मैं भी अपने जो है ससुराल में शादी के बाद आज पहली बार ऐसे कलश यात्रा में गई और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो है मैं खास कलश यात्रा के लिए ही जो है स्कूल से छुट्टी लेके आई थी, गुन्नू के लिए भी, और धीरज भी घर ही थे, 2 दिन उनकी भी छुट्टी के बज गए थे। तो काफ़ी अच्छा संयोग जो है हमारा बन रहा था। तो माता के आशीर्वाद से हमें ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो आज है भागवत कथा का दूसरा दिन, तो हम लोग आज वहीं जा रहे हैं, मैं, गुन्नू और धीरज। बाकी अभी हम लोग रोड में पहुंच चुके हैं। तो अभी समय हो रहा है 1 और शायद भागवत कथा तो शुरू हो भी गई होगी और हम लोग भी तैयार होकर जो है रोड में आ चुके हैं। तो अभी थोड़ा उनका काम था, वो लोग उधर गए हैं, धीरज और गुन्नू। बाकी मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, अभी गाड़ी आती है फिर चलते हैं और आपको भी कराते हैं दर्शन भागवत कथा के। तो आज मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, मैं आपको एक बार मौसम दिखा देती हूँ, और काफ़ी ठंडा भी हो रहा है। बाकी आप लोग मुझे हाफ ब्लाउज में देख रहे होंगे, साड़ी में, लेकिन ठंडा काफ़ी हो रहा है तो मैं स्वेटर लेके आई हूँ। बाकी मैं आपको एक बार मौसम दिखा देती हूँ, बहुत ख़राब हो रहा है मौसम। दोस्तों आप देख सकते हो मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बिल्कुल काले बादल लगे हुए हैं घनी, और बारिश की भी संभावना हो रही है। और यहाँ तो पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर है रोड, अभी धीरज लोग आए नहीं हैं, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे। और भागवत कथा में जो है भजन भी शुरू हो चुके हैं। बैठा हुआ है क्योंकि हम पूरे रास्ते जब कलश यात्रा करके आ रहे थे तो पूरे रास्ते भर में हम लोगों ने माता के नारे लगाए, भजन कीर्तन करे, और मंदिर में पहुंचने के बाद भी हमने भजन कीर्तन करे। तो इसलिए मेरा थोड़ा बहुत गला जो है बैठा हुआ है और ठंडी की वजह से भी थोड़ी बहुत ठंडी भी लगी हुई है। तो वहाँ की मुझे गाड़ी की भी आवाज़ आ रही है, तो शायद ये लोग आ चुके हैं और ये लोग भी आ गए वहाँ से और ये लोग भी पहुँच चुके हैं। तो हम भी चलते हैं, हम मंदिर में प्रस्थान करते हैं। दोस्तों आज का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, आप देख सकते हो, बारिश हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और भागवत कथा के समीप हम लोग पहुंचने वाले हैं। मौसम आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं, थर 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 फर 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 झाड़। ये देखो ये हवाएं गूंजती हैं। क्या यार वो गाना। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मंदिर में और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से अब इतने में ही गोकर्ण जी महाराज जो गैया से पैदा हुए थे आकर अपने पिताजी को समझाने लगे, पिताजी असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुत कस्यो धनम कस्यो स्नेहांतलै निशम। पिताजी ये सब जो है ना मोह माया जाल है, आप इस मोह माया जाल से बाहर निकलो। संसार में न किसी का कोई पुत्र होता है न धन होता है, ये सब माया जाल है। मैं तो मानता हूं पिताजी कि सुख तो देवराज इंद्र को भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र भी घबरा जाते हैं, कहीं इसकी तपस्या सफल होगी तो मेरा इंद्रासन न छिन जाए, इंद्र भी घबराने लग जाते हैं। न चेन्द्र से सुखम किंचित
सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तश्च मुनिरेकांत जीवनः। चक्रवर्ती सम्राट करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सुखी हैं, और संसार में कोई सुखी नहीं है। जब हमारे पास घर नहीं होता तो हम सोचते हैं कि बढ़िया सा एक घर बन जाए, फिर सुखी होंगे। घर बन गया फिर भी सुखी नहीं है। मन में विचार आता है कि हल्द्वानी में एक प्लॉट हो जाए बढ़िया सा। अब हल्द्वानी में प्लॉट भी ले लिया, फिर भी सुख नहीं आया। मन में सोचते हैं कि बढ़िया सा बिल्डिंग बन जाए तो आनंद आ जाएगा। अब बिल्डिंग भी बन गई, कुछ दिनों बाद फिर परेशान। मन में सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया एक गाड़ी आ जाए, गाड़ी भी आ गई, फिर भी सुख नहीं मिला। आज आप देख रहे हैं इलाहाबाद कुंभ में IIT बाबा फेमस हो रहे हैं। 35-40 लाख रुपए पगार मिलती है, पर उसमें आत्मसंतोष नहीं है। एक से पढ़े लिखे लोग साल भर के करोड़ों रुपए को त्याग करके इलाहाबाद कुंभ में बाबा बन के बैठे हुए हैं। क्यों? सब कुछ है, संसारी वस्तुओं का आचरण करो, इन लोक धर्मों को छोड़ो, इन संसारिक मोह माया जाल से पिताजी तुम बाहर आओ और भगवान का भजन करो, भगवान हरि का सुमिरन करो। क्योंकि जो हरि हैं, जो नारायण हैं, उनका सुमिरन जो करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। नाम हरि का, नाम हरि का न दिल से भुलाओ, नाम हरि का न दिल से भुलाओ, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का, नाम हरि का न
बेटा हो जाता है। मलमूत्र में सना हुआ जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे नारायण, इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकालो, मुझे दम लग रही है, मेरा दम घुट रहा है। क्योंकि माँ के उदर में जो अग्नि होती है उसका नाम है चंद्राग्नि। गर्भावस्था में माँ ज्यादा नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला कर जाता, कटु कषाय, तिक्त भोजन अगर करती है तो गर्भवत शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में सात्विक शुद्ध भोजन करना चाहिए। तो गर्भवत शिशु को दुख होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हें याद करूंगा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा कहते हुए परमात्मा को विनती करता है और वादा करता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। पर संसार में आकर मोह माया जाल में ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है कि परमात्मा को ही भूल जाता है। इसलिए संत कहते हैं, क्या क्या वादा प्रभु से किया है, 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 भूल कर भी ने नाम लिया 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 है। भूल बैठा था, भूल बैठा था मैं उस प्रभु को, भूल बैठा था मैं उस प्रभु को, वो भुलाने के काबिल नहीं है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जय हो। काम ही पाप कमाए, क्यों वृथा में ही पाप कमाए, अंत में कुछ तेरे साथ न जाए, अंत में कुछ तेरे साथ जाए। बड़ी मुश्किल से रहो, बड़ी मुश्किल से रहो, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का न दिल से भुलाओ, नाम हरि का न दिल से भुलाओ, ये भुलाने के काबिल नहीं है, 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 ये भुलाने के काबिल नहीं है। चाहिए भगवान में होनी चाहिए। अब उधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आत्मदेव पंडित जी तो चले गए,
अब उधर घर में जो गोकर्ण जी महाराज थे उन्होंने सोचा कि मैं भी घर में रह के क्या करूं। उन्हें वैश्याओं की बाहर हो रही है, पर वो पांचों वैश्याएं मन में सोचने लगे कि ये धुंधुकारी एक दिन फंसेगा, पुलिस इसको पकड़ने को आएगी और साथ में हमें भी लेकर जाएगी, इसलिए हमें ऐसा करना नहीं, दुष्ट को ही मार देना चाहिए। तो उन्हें पांचों वैश्याओं ने मिलकर रस्सी से जो है धुंधुकारी को बांध दिया और उसको मारने लगी। जब मर नहीं रहा तो जलते हुए आग के अंगारे लाई और उसके मुख में ठोंस दिए, जगी लगड़ खा पता लेने और उत्तिले जो छू मर जा प्राणांत हो। अब देखो जब उसकी मृत्यु हुई तो वह भूत प्रेत बन गया, प्रेत बन के इधर उधर भटकने लगा, क्योंकि जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं किए, दूसरे को परेशान किया, डाका डाला, चोरी की और मृत्यु आज वैश्याओं के हाथ हुई तो प्रेत बन गया। अब जब उधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन में गए हुए थे, उनको खबर लग गई कि धुंधुकारी मर गया, तो उन्होंने गया जी में जाकर जो है उसके नाम का श्राद्ध कर दिया। अब श्राद्ध कर दिया तो अब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से घर पहुंच गए। अब घर पहुंचे, अपने घर में विश्राम कर रहे थे एक दिन, तो कहते हैं वह जो है प्रेत बन के गोकर्ण जी महाराज को ही डराने लगा। अनेक अनेक भेष बनाता है, कभी भेड़ बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, क्योंकि प्रेत का जो शरीर है वो वायु प्रधान होता है, हवा। तो ना भूत लागो तब भूत देखी ना तू भतर प्रवेश करता जैसे भूत नचो उस व्यक्ति नाचन बजा। आज प्रेत योनि में, भूत योनि में भटक रहा है और घर में डराने लगा। अब जो गोकर्ण जी महाराज हैं, परम तपस्वी परम ज्ञानी हैं, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया। उससे पूछने लगे तो कौन है, और तू भूत है, पिशाच है, राक्षस है, तो कौन है, तू हमें क्यों परेशान कर रहा है। वह प्रेत कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है और मैंने अपने पाप के कर्मों से, कुकर्मों से ये गति पाई है, मैं प्रेत बन के भटक रहा हूं। तुम तो दया के समुद्र हो, कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे मुझे ये प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं तेरे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध कर दिया था, तुझे मोक्ष मिल जाना चाहिए था, पर तुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला। तो वो धुंधुकारी कहता है भैया तुम मेरे निमित्त सैकड़ों बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं सामान्य प्रेत नहीं हूं। अगर कोई उपाय हो तो तुम दूसरा उपाय करो। अब गोकर्ण जी महाराज बड़े परेशान, बड़े दुखी, आखिर क्या उपाय किया जाए। भगवान सूर्य के परम उपासक हैं गोकर्ण जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। प्रातः काल में भगवान सूर्य उदित होते हैं, गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् यस्त्वा पुरतः सूर्यः सुब्रह्मण्यस्य भाषत। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण, हम तुमको बारंबार प्रणाम करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई मुक्ति का अगर कोई उपाय है वो आप बता दीजिए। मेरा जो भाई है धुंधुकारी वो प्रेत योनि में भटक रहा है, आप कुछ ऐसा उपाय। भगवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवतः सर्वैर् धर्म रूपं तु विस्तृतम्। तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत सुनाओ। अगर तुम श्रीमद् भागवत सुनाओगे तो
भागवत जी की कृपा से तुम्हारे भाई को जो है मुक्ति मिल जाएगी। भगवान सूर्य ने उपाय बता दिया। अब जो है गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर भागवत की तैयारी करी। अब जितने भी क्षेत्र में गांव में लोग थे दौड़े दौड़े भागवत सुनने को आने लगे। जितने भी लूड़े हैं, लंगड़े हैं, बूढ़े हैं, मंदबुद्धि हैं, जो दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, सारे के सारे भागवत सुनने को आने लगे। व्यास गद्दी पर स्वयं गोकर्ण जी महाराज बैठे। एक वैष्णव ब्राह्मण को सुंदर यजमान बनाया और व्यास गद्दी के पास में ही एक 7 गांठ वाला बांस का डंडा रखा हुआ है। क्योंकि जो प्रेत है उसका शरीर वायु प्रधान होता तो हवा एक जगह टिक नहीं सकती, इसलिए जो धुंधकारी है वह बांस के डंडे के भीतर घुस गया। अब पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई। जब सायंकाल कथा का विश्राम हुआ तो पहली ग्रंथि जो है वो फूट गई और इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि में बैठकर कथा सुनने लगा। सायंकाल दूसरी ग्रंथि भी टूट गई। ऐसे एक एक करके 7वें दिन 7 गांठों को फोड़कर वो धुंधकारी जो है सुंदर दिव्य रूप बनाकर बाहर प्रकट हो गया। दिव्य रूप तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर दिव्य उसका रूप है। पीतांबरी ओढ़ी हुई है, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं, गले में तुलसी की माला धारण कर रखी है। दिव्य रूप और दिव्य रूप में आज हाथ जोड़कर कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो विदधा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्या भागवती वार्ता, वे भागवती वार्ता है ये बड़ी धन्य है। क्यों? प्रेत पीड़ा विनाशनी, जीते जी मनुष्य का उद्धार तो होता ही होता है, भूत प्रेतों की पीड़ा का भी ये नाश करने वाली है, उनको भी मुक्ति देने वाली है। इसलिए भागवती वार्ता बड़ी धन्य है। इस प्रकार जो है बार बार धुंधकारी सुंदर भगवान की महिमा का गुणगान करने लगा और कहते हैं परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु के धाम से सुंदर जो है विमान वहां पर आ गया धुंधकारी को ले जाने के लिए। जब विमान वहां पर आया, भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया। कथा सुनने को तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, विमान आप मात्र इस धुंधकारी के लिए ही क्यों लाए? हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षद कहने लगे, श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वैर न तथा मननं कृतं। जो भागवत है, भागवती कथा भागवत सुन के उसका मनन चिंतन भी करना चाहिए। श्रवण भेद से फल अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ भगवान की कथा चल रही है, शरीर से हम बैठे हुए कथा पंडाल में, मनी राम जी घर पहुंच गए। अरे बारिश लागनी है, दियोणी और गुरबाज बिहार रह गया, गुरबाज ने पान दे से न दे, घा दे से न दे। शरीर से हम कथा पंडाल में बैठे हुए, मन गया है घर, तो कथा सुनकर कथा का मनन चिंतन भी करना चाहिए, तभी ये कथा का पूरा पूरा लाभ मिलता है। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कथा तो हम सब ने सुनी, पर फल हमें, हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान हरि के, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि धुंधकारी ने बांस के भीतर बैठकर कथा सुनी और उसका मनन भी किया, चिंतन भी किया। दिन रात भगवान का ही भजन कर रहा था, भगवान का ही स्मरण कर रहा था, उसे अन्य चीजों का कोई भान भी नहीं। और जो अन्य लोग हैं उनने कथा तो सुनी पर कथा का मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, कथा को अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। अगर तुम जो है दोबारा से अगर उपाय करो तो तुम्हारे लिए भी विमान आ सकता है। तो
सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी, श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुते तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं ते कृतं पुनः। श्रावण के महीने गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा से कथा करी, और जब दोबारा से कथा करी तो सबने ध्यान पूर्वक कथा को सुना और मनन भी किया, चिंतन भी किया, भगवान का भजन किया, दिन रात भगवान की कथा में ही डूबे रहे। और जब सुंदर विमान आया, गांव के कुत्ते से लेके चांडाल से लेके जितने भी जीव हैं सब के सब विमान में बैठे और सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोल वासुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुंदर धुंधकारी को कहते हैं भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है।